के अंदर आज मिड कैप और स्मॉल कैप का जो गिरावट का साया है वो कुछ फ्रंट लाइन स्टॉक्स पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है, या फिर मैं बोलूँगा इंडाइसिस पर भी पड़ता दिख रहा है। जोरदार ताबड़तोड़ कई दिनों की तेज़ गिरावट को आज और गति मिल गई। ये 15 तारीख को स्ट्रेस टेस्ट होना है, लेकिन उससे पहले मार्केट अपने आप को स्ट्रेस देता हुआ दिख रहा है और ये स्ट्रेस आज 22,000 के लेवल को भी तोड़ दिया। आज 47,000 के लेवल को बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया। ये दोनों वो मील के पत्थर थे जो 15 दिनों से मार्केट मेंटेन कर रहा था, किसी तरह से बार बार रेजिस्टेंस पे टकराता लेकिन उसको पार नहीं कर पाया। फाइनली उसने सपोर्ट को ही ब्रेक कर दिया। इस वजह से आज आप देख पा रहे हैं मार्केट के अंदर चौतरफा गिरावट है। बड़े छोटे सभी तरह के शेयर्स में आज आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। आज एक तरफा बाजार होता हुआ आपको दिख रहा है। 95% जो एक्सचेंजेस पर काम हो रहे हैं जो शेयर्स, उसमें आपको गिरावट दिखेगी। क्या अडानी और क्या अंबानी दोनों के शेयर्स के अंदर आज गिरावट है। खासकर अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, ये शेयर बहुत तेजी से टूटे हैं। एक और चीज़ आज जो नोटिस हो रही है, मार्केट के अंदर हल्का सा फियर भी बढ़ा है, वो करीब 7% के आसपास इंडिया विक्स आपको दिखा रहा है। लेकिन क्या ये आखिरी दिन है? क्या यहाँ से और भी मंगल होने जा रहा है? यानी कि बाजार अपनी फ्रॉथ को, अपनी ऊपर के फालतू की चीज़ों को हटाकर नीट एंड क्लीन होकर वापस बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है, या फिर एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है बाजार के अंदर? बातचीत करने के लिए संजीव भसीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे को सर याद है आप पिछले 3 दिन से यही बात कह रहे हैं कि मिड कैप से निकल जाओ भाई, वहाँ पे शेकिंग होगी और वहाँ पे गिरावट आएगी, और मैंने आज भी आपने रिपीट किया। आज भी आप यही बात सुबह सुबह 10 बजे के आसपास बता रहे थे दर्शकों को, 9 बजे के आसपास माफ़ कीजिए, कि भाई मिड कैप से निकलो बाहर, थोड़ा वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी और पैसा मूव होके फ्रंट लाइन शेयर्स में आएगा। सर, ये प्रोसेस अभी और कितनी लंबी चल सकती है, या फिर ये कंप्लीट होने जा रही है? आज की गिरावट इसको कंप्लीशन दे रही है सर। हाँ, गुड आफ्टरनून डिम्पी, आपको अभिषेक। तो आपको ध्यान है सर, मैंने कहा था मार्च का मिडल थोड़ा सा पेनफुल होएगा, और ध्यान रखना बिवेयर द आइड्स ऑफ मार्च, ये मैंने कहा था क्योंकि जूलियस सीजर को भी बिवेयर द आइड्स ऑफ मार्च एक सूटसेयर ने कहा था। और मैंने खास कहा था मार्च के महीने में कि मिड कैप से निकलिए, फ्रॉथ दिख रहा है, लार्ज कैप में रहिए। आज देखिए, आज 2 ही गेनर्स हैं, आईटीसी और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, और मैं तब से कह रहा हूं कि इनमें रहिए। अब देखिए, करेक्शंस आर फास्ट एंड फ्यूरियस। ये बुल मार्केट है, इसमें जिस तरह से फॉल आया है उस तरह से रैली भी आई है, लेकिन रैली पहले बहुत तेज आई थी। अब आप कह दीजिए सेबी डायरेक्टिव, एमसी का नोटिस, सबको एक तरह से ईर्ष्या थी कि ये मिड कैप में इतना पैसा कैसे गया और बना है। एंड ऑब्वियसली रेगुलेटर इस पे थोड़ी सी नजरानी रखता है। बट अब मुझे लगता है डिम्पी जी, जहां तक मेरा ख्याल है 15-16 तक ये वर्स्ट ओवर हो जाएगा। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक से मार्केट में स्टेबिलिटी आनी चाहिए, लेकिन लार्ज कैप्स लीड करेंगे। तो मैं अभी भी सोचता हूं, आपको अच्छे जो शेयर आपको ढूंढ रखे हैं उनमें शिफ्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि ना आपसे ना मेरे से टाइमिंग की जाएगी। हाँ, करेक्शंस आर फास्ट एंड फ्यूरियस, लेकिन मुझे लगता है वी आर नियरिंग द एंड फॉर द शॉर्ट टर्म। मंडे ट्यूसडे से आई वुड बी वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक के मार्केट विल टर्न, और जैसे पीएसयूज में आपने ब्लड लेटिंग देखी है, वहीं से आपको शायद रैली शुरू होगी। सर, मैं ना इसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं फिर उसके बाद आपसे वो लिस्ट भी पता करूंगा कि जिसमें एसआईपी शुरू की जा सकती है। और कई बार हम खुद ही वेट करते हैं, आप भी बोलते हो, हम भी बात बोलते हैं कि जब कभी गिरावट आए तो इन शेयरों में आप ध्यान रखना, यानी कि इसमें खरीदारी करना। वो मैं सूची अभी आपसे बनवाऊंगा सर। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन और भी है। सरकारी कंपनीज, चाहे वो डिफेंस की हों, चाहे वो रेलवेज की हों, या फिर किसी और सेगमेंट्स की हों, उन सब के अंदर भी तेज़ गिरावट आ रही है। किसी सेगमेंट में कोई एवरेज करने की गुंजाइश है, या फिर इसको थोड़ा और सेटल होने के लिए समय दे देना चाहिए, पर्टिकुलरली सर पीएसयू सेगमेंट? देखिए डिम्पी जी, रेलवेज और डिफेंस से तो मैंने पहले ही कहा दूर रहना। ये कंसेंसस बायस थे और बहुत ओवरबॉट थे। सिर्फ मुझे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एचपीसीएल, आईओसी पसंद है, और हिंदुस्तान कॉपर जो एक स्टैंड आउट प्ले है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंडामेंटल्स एंड कॉपर एज अ फेरस मेटल। तो मुझे लगता है ये 2-3 शेयरों में आप कर सकते हैं। बाकी में एवरेजिंग मत कीजिए, आपको एक बेस बन जाएगा। आपको अपने आप देखना है कि कहाँ आपकी वैल्यू क्रिएशन है, और वो लीजिए। या तो किसी से परामर्श कीजिए, कोई ब्रोकिंग से हुए, आईएफएल सिक्योरिटी से जुड़िए, नहीं तो सीपीएसई जो ईटीएफ है
वहां पे आप अपना एक्सपोजर धीरे धीरे कर सकते हैं थ्रू अ सिप। सीपीएसई ईटीएफ में 12 पीएसयूज है और मुझे लगता है आपको एक बेस्ट एंट्री मिल जाएगी। मैं यहाँ पे दो ही नाम ले सकता हूँ, एचपीसीएल, हिंद कॉपर और एंड टू सम एक्सटेंट गेल। ओके सर। सर मैं लिख भी रहा हूँ, एक आप हिंद कॉपर बता रहे हैं और एक एचपीसीएल बता रहे हैं और आप एक गेल पे भी थोड़ा कन्विक्शन हाई रखते हैं। मैं इन्हीं तीनों कंपनीज को सिर्फ कॉर्नर कर देता हूँ कि ये भसीन साहब के कुछ पसंदीदा सरकारी कंपनियां हैं। सर अब मैं वो एसआईपी वाले शेयर आपसे पता करना चाहता हूँ कि जहाँ पर आज से ही, इसी समय से, इसी क्षण से ही एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अगर आप मेरे को 5 शेयर बता देंगे ना तो फिर बहुत मेहरबानी होगी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले फेडरल बैंक आर्गुबली मिड कैप में सबसे बढ़िया बैंक है एज अ रेशियो और उसके निम्स और डिपॉजिट्स, और वो गोल्ड लोन में भी बहुत अच्छा उसका ग्रोथ है। फेडरल बैंक के इस भाव पे आपको सिप करना चाहिए। दूसरा है रैमको सीमेंट। देखिए 2.3 टाइम प्राइस टू बुक और ईवी टू एबिटा लोएस्ट है इसका। और अभी मैंने जैसे आपको कहा, जिस तरह से सीमेंट सेल्स साउथ में बढ़ रही है, मुझे लगता है रेट हाइक इज राउंड द कॉर्नर। प्लस पेटकोक प्राइसेस हैव फॉलन। रैमको सीमेंट 880-90 में, आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर कि आप ये लेंगे। 780, सॉरी, आपको ये इस शेयर में 790 रुपए में बहुत पैसा मिलेगा। तीसरा, जैसे मैंने आपको कहा, हिंद कॉपर में एक यूनिक प्ले है कि और कोई इंडिया में ऐसा कोई कॉपर माइन है ही नहीं। और इसकी जो यूनिक एडवांटेज है, वो ओवरसीज में जैसे चाइना वापस आएगा, हिंद कॉपर में आपको बहुत स्ट्रांग रैली दिखेगी। चौथा एचपीसीएल है, जिसपे मैं बहुत बुलिश हूं और मैं कह रहा हूं। और फिफ्थ है इंडिया बुल रियल एस्टेट। देखिए 24 तारीख को मेरे ख्याल हियरिंग है एनसीएलटी की, जिसमें एम्बेसी को जो है ना मर्जर की न्यूज मिल जाएगी। और एक ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में है कि 5-6 हजार करोड़ की मार्केट कैप है और सबसे बड़ी इन्वेंट्री है पूरा महाराष्ट्र और दिल्ली में। और मुझे लगता है एम्बेसी कैन बी अ गेम चेंजर फॉर द स्टॉक। तो इंडिया बुल रियल एस्टेट, हिंद कॉपर, एचपीसीएल, रैमको एंड फेडरल बैंक, ये 5 शेयर मैं सजेस्ट करूंगा। साहब ने जो 5 शेयर बताए हैं, मैं आपको वापस से नोटिस कराता हूँ अगर आपसे कोई मिस हो गया हो तो। पहला फेडरल बैंक, दूसरा रैमको सीमेंट, तीसरा हिंदुस्तान कॉपर, चौथा है एचपीसीएल और पांचवा है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। ये वो 5 शेयर है जहां पर आप एसआईपी आज से, अभी से, इसी क्षण से शुरू कर सकते हैं। और ये भसीन साहब का कॉन्फिडेंस है कि इन सब में आपको बेनिफिट काफ़ी अच्छा मिलने जा रहा है। अच्छा भसीन साहब, जब मैं सुन रहा था, मैं एक्चुअली में वेट कर रहा था कि आप मेरे को एलएनटी का नाम भी बोलोगे या आप मेरे को कुछ और बड़े नाम भी बताओगे जो कि मार्केट में वेटेज रखते हैं। सर थोड़ा वहां पर भी ध्यान देके मेरे को 2-4 शेयर और बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, देखिए लार्ज कैप पे तो हम पहले से ही बुलिश हैं। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में सबसे पहले तो एचडीएफसी बैंक जोड़ना चाहिए, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद लार्सन एंड टूब्रो 3, और चौथा उसको फ्लेवर देने के लिए विप्रो, और पांचवा मेरा डार्क हॉर्स है अशोक लीलैंड। तो इन वे आपके पास आईटी भी आ गया, बैंक्स भी आ गए, इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया और ऑटो भी आ गया। ये 5 शेयर मेरे हिसाब से आपको लार्ज कैप में बहुत बहुत फायदा देंगे। एक सूची और बनाओ आप लार्ज कैप शेयरों की और ऊपर बकायदा हेडर लिखो कि संजीव सर के बड़े शेयर हैं जहां पर एसआईपी आज इसी क्षण, इसी समय आपको शुरू करनी चाहिए। अगर कोई आदमी वेट कर रहा था कि बाजार महंगा है, मेरे को मिल जाए, या फिर मेरे को उतरना है मार्केट में, तो इससे बेहतरीन समय नहीं हो सकता। 5 शेयर ऑलरेडी सर ने आपको पहले बताया, हमने वो सूची दिखा रखी है। उनकी कैटेगरी थोड़ी मिड कैप है, लेकिन ये जो मैं अभी 5 शेयर आपके सामने नाम लूंगा, ये सारे के सारे बड़े शेयर हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, नाम आप नोट कर लीजिएगा। पहला एलएनटी है, दूसरा सर ने बताया एचडीएफसी बैंक, और मैं इसके लिए सर को थैंक यू भी बोलूंगा क्योंकि जिन्होंने पुराना भी एसआईपी शुरू कर रखा है एचडीएफसी बैंक का, वो अभी भी फायदे में हैं। ये सर ने ये बात और बताई थी कि 1350 के नीचे नहीं जाएगा। मेरे को अच्छे से याद है, अभी भी मेरे दिमाग में वो बात गूंजती है। दूसरी बात, तीसरा शेयर है आईसीआईसीआई बैंक, चौथा शेयर है विप्रो, और एक लास्ट शेयर जो आपकी सूची में अभी मिस हो रहा है उसको आप डाल दीजिएगा। उस शेयर का नाम है अशोक लीलैंड। तो आपके पास 5 शेयर बड़े, 5 शेयर हमने थोड़े उससे नीचे की कैटेगरी के आपको दे दिए। 10 शेयरों से भी एसआईपी करेंगे ना तो मेरे को लग रहा है अपने आप को अच्छे से संभाल पाएंगे। और बाजार के अंदर गिरावट तो खैर बढ़ ही रही है, वो एक अलग लेवल की है। अभिषेक, तो गिरावट पर आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं ये भी हाईलाइट कर रहे हैं। भसीन साहब अब हमारे साथ बने रहिए। लेकिन अब आज जो कोहराम मचा हुआ है, और आज ही नहीं, पिछले अगर आप 4-5 दिनों से देखेंगे
6-7 सत्रों में सिर्फ एक सत्र में निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में हमने तेजी देखी है, अदरवाइज वहां पर माहौल मोमेंटम पूरी तरह से खराब है। आखिर ये गिरावट क्यों आ रही है? 15 तारीख को स्ट्रेस टेस्ट होना है म्यूचुअल फंड की स्मॉल कैप और मिड कैप स्कीम्स का, लेकिन और क्या वजह है? क्यों ये कोहराम मचा है? क्यों ये ब्लड बात है मिड कैप में? बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या रीजंस हैं, क्यों टूट रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है हम बात करेंगे रेगुलेटरी की जो ओवरऑल जो मूड है वो थोड़ी सी लिक्विडिटी कम करने को हो गई है। अब देखा जाए तो सेबी के चेयरपर्सन ने जो है चिंता जताया था कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप है वहाँ पे फ्रॉथ देखने मिला, यानी कि वैल्यूएशंस अपने हायर लेवल पे है। इसका जो है ऑफ कोर्स पॉसिबल मार्केट मैनिपुलेशन का भी रीज़न था और इम्पॉर्टेंटली एक मार्केट बबल के ऊपर भी कमेंट्री आई थी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात होता है कि ये स्ट्रेस टेस्ट मार्च 15 को होने वाला है, जहाँ पे एएमसी जो है अपनी स्ट्रेस टेस्ट की जो रिजल्ट्स है वो एमफी की वेबसाइट और अपने ही वेबसाइट में डालने वाले हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये स्ट्रेस टेस्ट है क्यों और ये बाजार को क्यों स्ट्रेस दे रहा है, उस पर तो हम ज़रूर आएंगे। लेकिन जो मार्केट की जो स्ट्रेस टेस्ट होती है एएमसी की, वो हर महीने 15 तारीख को अब होने वाली है और इस मार्च 15 को जो है पहली बार डिस्क्लोजर्स दिया जाएगा। यहाँ पे जो है चेक किया जाएगा रिडेम्पशन प्रेशर क्या है, यानी कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम है वो किस तरह अगर कोई मार्केट में कोई एनोमली आता है या कोई एक इशू आता है तो कितनी जल्दी वो बिकवाली कर सकते हैं अपने स्टॉक्स को, उसको रिडेम्पशन प्रेशर कहते हैं। या तो कितना लिक्विड होता है वो स्कीम, जनरली ये 2 या 3 दिन में सेटलमेंट हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा एएमसी कंपनीज के द्वारा, स्पेशली उनके मिड कैप और स्मॉल कैप होल्डिंग्स को लेके। ऑलरेडी कुछ एक्शंस अंडरटेकन ऑलरेडी हो चुके हैं। सबसे पहला है कि जो लमसम कंसिडरेशंस है फ्लोज में उस पे जो है बंद की गई है। आईसीआईसीआई प्रू ने अपने मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही स्कीम में जो है इनफ्लोज बंद कर दिए हैं। वही अगर आप निप्पॉन इंडिया, टाटा म्यूचुअल फंड और एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्मॉल कैप फंड में ही अभी तक पाबंदी उन्होंने लगाया है। तो ये तो बड़ी लमसम इनफ्लोज के पाबंदी लगा। हालांकि जो एसआईपीज़ है या एसटीपीज़ है वो 2 लाख प्रति महीने तक जो है वो अभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स अलग अलग स्कीम्स के जो है अलग अलग रूल्स है, बट ओवरऑल जो लमसम कंसिडरेशन है वो कम हो रहा है। अब इनफ्लोज के बारे में बात कर लेते हैं कि जो पिछले 12 से 14 महीना में स्मॉल कैप मिड कैप के बारे में बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग मंथली फ्लोज जो है एमपी के डेटा में हमने देखा है। बट कुछ परफॉर्मेंसेज स्कीम्स की जो पिछले एक हफ्ते में जो है ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस आई है उस पर हम फोकस करेंगे। लार्ज कैप स्कीम में तो अभी लगभग 1% की गिरावट आई है, लेकिन म्यूचुअल फंड की मिड कैप और स्मॉल कैप पे देखें तो यहाँ पे भारी गिरावट आई है। लगभग 2% से 5% का गिरावट जो है ओवरऑल आपके स्कीम्स में पूरे म्यूचुअल फंड के यूनिवर्स में देखने मिला। अब हमने यूनिवर्स की बात की, लेकिन कौन से 3 अहम स्कीम्स हैं या फंड हाउसेज है जिनका सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप स्कीम पे एक्सपोजर है? वहाँ पे आता है आपका निप्पॉन इंडिया, लगभग 46,000 करोड़ का इनका एक्सपोजर है। वही एचडीएफसी और एसबीआई भी इस लिस्ट में शामिल होते हैं। लेकिन आप देखिए इस गिरावट के बावजूद 1 साल में रिटर्न्स कितने बड़े आ रहे हैं अभी भी करंट नंबर्स पे। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। सबसे बड़े लूजर्स की भी बात कर लेते हैं स्कीम वाइज। तो पिछले एक हफ्ते में जो भारी गिरावट आई है वहाँ पे जो है एमओसीएल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स आता है। इसके अलावा एलआईसी स्मॉल कैप और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक भारी गिरावट स्कीम वाइज भी देखने मिल रही है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा स्टॉक्स जो ओन्ड है मिड कैप स्पेस में, वहाँ पे ऑफकोर्स कोफोज, लुपिन और संवर्धना मदरसन जैसे स्टॉक्स है जो फोकस में रहेंगे। और अगर बात करें सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप कैटेगरी वाले स्टॉक्स जो सबसे ज़्यादा स्कीम्स में हैं, वहाँ पे सीजी कंज्यूमर, जी और जेबी केमिकल्स आएंगे। तो मैंने जो है ये पूरी गाथा आपको बता दी स्मॉल कैप में, मिड कैप में और रेगुलेटर्स में क्या इम्पैक्ट आई है। और आज दिन के ट्रेड में ब्रॉडर इंडेसेस मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में गिरावट आई है। ठीक है, शरद ने पूरी तरह से विस्तार से एक एक चीज को क्लियर कर दिया कि कौन कौन से फंड हाउसेज अपना निवेश घटा रहे हैं मिड कैप में और स्मॉल कैप कैटेगरी में, क्यों आखिर ये गिरावट आ रही है शेयरों में और निवेश कितना है, रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं, ये सारा कुछ आपके लिए क्रिस्टल क्लियर करके शरद ने रख दिया। लेकिन अगर आप मिड कैप इंडेक्स को आज देखेंगे तो तकरीबन 5.5-6% के आसपास की गिरावट है। निफ्टी का मिड कैप 100 इंडेक्स करीब 2300 पॉइंट गिर के आज कारोबार कर रहा है। एक सत्र में 2300 पॉइंट साफ हो गए मिड कैप इंडेक्स से। और अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो अभी 22,000 का स्तर टूटा था, लेकिन अब तैयारी हो रही है कि शायद 21,900 भी टूट जाए। 428 अंकों की भारी भरकम गिरावट हम देख रहे हैं निफ्टी में इस वक्त। और निफ्टी बैंक है 47,000 के नीचे, 350 अंकों के आसपास की भारी गिरावट। आईटीसी
एकमात्र शेयर है जहां पर 1% से ज्यादा की तेजी है, और 2 और शेयर है कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जहां पर आधे से लेकर 0.25% के आसपास तक की तेजी है। भसीन साहब, आईटीसी पर आपसे राय जानना चाहेंगे। आज तो शुरुआत तो 9% की तेजी के साथ हुई थी, अब 5% के आसपास की तेजी रह गई। हालांकि एक सफाई अभी दीपम सेक्रेटरी की तरफ से आई है कि सरकार की जो होल्डिंग है सूटी के जरिए सरकार वो नहीं बेचेगी। आईटीसी आपको लगता है कि यहां से अभी और चलेगा? आज अगर माहौल खराब नहीं होता तो शायद ये तेजी हम और ज्यादा देखते। सही भाव पर है शेयर अभी? हाँ बिल्कुल सही भाव तो 400 405 में था। हमने आपको कहा था कि वहां लीजिए, ये जो ओवरहैंग है वो हट गया है। और अगर अब उनका जो डाइवेस्टमेंट में और उनको पॉजिटिविटी मिलती है डीमर्ज करने की सिगरेट बिजनेस, तो ये री रेट हो सकता है। वैल्यूएशन के मामले में 400 रुपए बहुत स्टेडी था, और इसलिए इसने अंडर परफॉर्म किया क्योंकि पहले मार्केट को 500 पे जो होटल बिजनेस का डीमर्जर था वो पसंद नहीं आया। लेकिन 400 रुपए पे आई थिंक उसमें ये ओवरहैंग था कि बैट स्टॉक स्टेक बेचेगा, जो हो चुका है। देखिए सिलेक्ट पॉकेट स्ट्रांग है, लेकिन मार्केट की वॉलेटिलिटी इतनी हाई है। अब कब हमने देखा है 1200 पॉइंट सीधा जाना? तो एक तरह से जिसको सबसे ज्यादा ठंड पड़नी चाहिए वो होनी चाहिए सेबी, क्योंकि उन्होंने चेतावनी दे दे के वैसे ही पहले डरा दिया कि ये ट्रेलर होने वाला है। अब परसों जब तक ये ट्रेलर का अंत होएगा तब तक बाजार बॉटम आउट हो चुका होएगा। तो जिसे कहते हैं ना, चिंता चिंता सबसे बड़ी डाकनी है। यहाँ चिंता ने ही बाजार को मारा है। पहले ग्रीड थी, अब एक्सेसिव फियर है। मेरे हिसाब से आज या कल में बॉटम बन जाना चाहिए। 15 तारीख को मेरे हिसाब से बाजार में वापस थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जानी चाहिए। इतनी बड़ी फॉल रोज नहीं आती, और मार्क टू मार्केट जिनका लगना था वो सौदे कट गए हैं। लेकिन मुझे लगता है जो जिसको चिंता कहते हैं वो पहले ही आके प्ले आउट कर गई। रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं, मैक्रोज अच्छे हैं, तेल नीचे है, बॉन्ड यील्ड अच्छा है, डॉलर वीक है। तो अगर आप थोड़ा सा लंबा निवेश रख सकते हो, यही मौका है। आप कह रहे थे कब करेक्शन आएगी, तो अब करेक्शन कह के नहीं आती, जब आती है तो उसका फायदा उठाइए। ठीक है भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और कॉन्फिडेंस भी बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऐसे बाजार में जहां डर का माहौल होता है, हालांकि एक चीज तो तय है कि बाजार नीचे आएगा, अल्टीमेटली तो ऊपर जाना ही है, तो वहां पर वैल्यू हंटिंग भी कई बार जरूरी हो जाती है। और आपने वो शेयर भी हाईलाइट करके बता दिए कि कहां पर आपके लिए मौके बन सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप पर और मिड कैप को लेकर रेगुलेशन है, उसकी चपेट में हम देखें कि लार्ज कैप का भी दम निकल रहा है, पावर सरकारी शेयर भी टूट रहे हैं। लेकिन आपने बड़ा अच्छा किया ये सारी चीजें क्लियर करके, और आपको कहाँ मौके दिख रहे हैं ये भी आपने बताया। बहुत शुक्रिया आज आपका साथ में जुड़ने के लिए। लेकिन अपने एक्सपर्ट्स को जो